इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो समय बीतने के साथ और भी विवादित हो जाते हैं। कोई उन्हें मजहबी बादशाह कहता है, तो कोई भारत का सबसे कट्टर शासक। लेकिन सच्चाई क्या है? आइए जानते हैं औरंगजेब की असली कहानी, एक ऐसे शासक की जो सादगी में जिया, तलवार के दम पर राज किया और इतिहास के सबसे रहस्यमयी किरदारों में गिना गया। साल था 1618। जगह दोहाद, गुजरात। मुगल सम्राट शाहजहां और रानी मुमताज महल के घर एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मुही-उद्दीन मोहम्मद, जिसे इतिहास औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानता है। उसका जन्म एक ऐसे वक्त में हुआ जब मुगल साम्राज्य अपने स्वर्णिम काल में था। अकबर की विरासत को जहांगीर और शाहजहां ने आगे बढ़ाया था। कला, स्थापत्य और वैभव अपने चरम पर थे। लेकिन इसी वैभव में एक बीज बोया गया था। कड़े अनुशासन, मजहबी सोच और एक सच्चे सेनापति की मानसिकता का। औरंगजेब का बचपन किसी आम शहजादे जैसा नहीं था। जहां उसके बड़े भाई दारा शिकोह को दर्शन, संगीत और सूफीवाद में रुचि थी, वहीं औरंगजेब का झुकाव इस्लामी शिक्षाओं और फिक्ह की तरफ था। कुरान की तालीम से उसकी सुबह होती और हदीसों की गहराई में दिन ढलता। कहते हैं बचपन से ही वो नमाज का पाबंद था और विलासिता से दूर रहता था। शाही महलों में पलने के बावजूद उसके अंदर एक फकीरी प्रवृत्ति दिखने लगी थी। उसका जीवन विचारों से भरा हुआ था। न्याय, जिम्मेदारी और ईश्वर के सामने जवाबदेही। सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में उसे पहली बार एक सैन्य कमांड दी गई। मुगल सल्तनत को उस समय दक्कन के पठानों से चुनौती मिल रही थी। औरंगजेब को भेजा गया कंधार और फिर दक्कन की ओर। वहां उसने जो युद्ध कौशल दिखाया, उसे सम्राट शाहजहां भी चौंक गया। एक युद्ध में जब उसके ऊपर बम फेंका गया, तो औरंगजेब ने घोड़े से कूदकर तलवार निकाली और दुश्मन को वहीं ढेर कर दिया। उसके साहस को देख पूरे कैंप में एक ही नारा गूंजा, शहजादा औरंगजेब जिंदाबाद। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। चारों में सबसे बड़ा था दारा, पिता का चहेता, विद्वान पर कमजोर प्रशासक। शुजा बंगाल का सूबेदार, मिजाजी और महत्वाकांक्षी। मुराद शराब और युद्ध का दीवाना। और औरंगजेब चुपचाप, संयमी, लेकिन अंदर ही अंदर राजनीति का जाल बुनता हुआ। जब शाहजहां बीमार पड़ा, तो दिल्ली के तख्त के लिए रेस शुरू हो गई। हर भाई सोच रहा था कि वही योग्य उत्तराधिकारी है। लेकिन औरंगजेब जानता था, इस खेल में सिर्फ तलवारें नहीं, दिमाग भी चलता है। और तब शुरू हुई एक ऐसी सत्ता की लड़ाई जिसने मुगलों की किस्मत ही बदल दी। दारा को शाहजहां का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था, लेकिन औरंगजेब ने उसे कभी योग्य नहीं माना। दारा सूफी विचारधारा और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक था, लेकिन उसके भीतर शासन की कठोरता नहीं थी। औरंगजेब ने मुराद से मिलकर एक समझौता किया, दारा को हटाओ, तख्त हम दोनों बांट लेंगे। 1658 में समूगढ़ का युद्ध हुआ, एक ऐतिहासिक भिड़ंत। औरंगजेब की रणनीति, मुराद की ताकत और दारा की नासमझी, सब ने मिलकर औरंगजेब को विजयी बनाया। दारा को पकड़कर दिल्ली लाया गया और काफिर कहकर मार डाला गया। ये पल केवल एक भाई की हत्या नहीं था, ये मुगल इतिहास के सबसे कठोर और निर्णायक मोड़ों में से एक था। 1668 में औरंगजेब ने खुद को आलमगीर, यानी संसार को जीतने वाला, घोषित किया। उसका राज तिलक सादा, बिना संगीत, बिना नाच गान के हुआ। जहां बाकी मुगल बादशाह दरबार में गहनों से लदे रहते थे, वहां औरंगजेब ने सिर्फ सफेद कपड़े पहने। वो अपने शासन के लिए कपड़े सीकर पैसा कमाता था और कुरान की नकल अपने हाथों से करता था। उसने कहा, मैं बादशाह नहीं, खुदा का एक सेवक हूं जिसे शासन का बोझ दिया गया है। लेकिन यह सादगी जल्द ही एक कठोर शासन में बदलने लगी। जब तलवारें धर्म से टकराईं, जब दक्षिण भारत आग की लपटों में घिरा और जब एक शेर पहाड़ों से निकला, तो मुगल सिंहासन हिल गया। ये कहानी है शिवाजी और औरंगजेब की। 2 ध्रुव, 2 इरादे और एक इतिहास। औरंगजेब के दिल में एक सपना था, पूरे भारत को इस्लामी शासन के तले लाना। वो चाहता था कि दक्षिण भारत, जो अब तक पूरी तरह मुगलों के अधीन नहीं था, सल्तनत का हिस्सा बने। उसने 2 शक्तिशाली सुल्तानातों, बीजापुर और गोलकोंडा, को निशाना बनाया। इन दोनों पर मुसलमान शासकों का राज था। लेकिन औरंगजेब के लिए धर्म नहीं, सत्ता मायने रखती थी। या तो तलवार के आगे झुको या मिट जाओ। ये उसका संदेश था, हर उस राजा के लिए जो उसकी अधीनता नहीं स्वीकार करता।
लेकिन दक्षिण में एक नाम गूंजने लगा था, छत्रपति शिवाजी महाराज। एक मराठा योद्धा जो न सिर्फ तलवार चलाना जानता था, बल्कि राजनीति की चालें भी। शिवाजी ने मुगलों की चौकियों पर हमले किए, अफसरों को हराया और औरंगजेब को चुनौती दी। भारत हिंदुओं का भी है और हम लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। औरंगजेब के लिए यह व्यक्तिगत चुनौती बन गई। वो शिवाजी को गुस्ताख और बागी कहता था, लेकिन सच ये था कि शिवाजी ने उसकी नींव रख दी थी। औरंगजेब ने शिवाजी को खत्म करने के लिए अपने सबसे क्रूर सेनापति शाइस्ता खां को भेजा। शिवाजी ने सिर्फ 400 सैनिकों के साथ पुणे में शाइस्ता खां के महल पर हमला किया। दरवाजे नहीं तो छत से आएंगे। औरंगजेब का सेनापति घायल होकर भागा और अपनी उंगलियां खो बैठा। सम्राट का अहंकार चूर हो गया। फिर आई वह घटना जिसने इतिहास को बदल दिया, शिवाजी का आगरा से भागना। औरंगजेब ने उन्हें धोखे से बुलाया और कैद कर लिया, लेकिन शिवाजी मिठाई की टोकरी में छुपकर निकल गए। मुगल साम्राज्य शर्म से झुक गया। अब बात करें उस पहलू की जिसके लिए औरंगजेब सबसे ज्यादा आलोचना का शिकार बना, धार्मिक नीति। उसने संगीत, चित्रकला और शाही दरबार के उत्सवों पर रोक लगा दी। कथित गैर इस्लामी गतिविधियां हराम घोषित की गईं। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ, केशव राय, सोमनाथ इत्यादि। 1679 में उसने फिर से जजिया कर लागू कर दिया, एक ऐसा टैक्स जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। इस फैसले ने आम जनता की नाराजगी को और भड़का दिया। इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ कहते हैं औरंगजेब मजहबी जुनूनी था, तो कुछ कहते हैं उसके फैसले राजनीतिक थे। तथ्य, उसने कई हिंदू राजाओं को ऊंचे पद दिए, उसके राज में मंदिरों को अनुदान भी मिला, लेकिन साथ ही जहां विरोध हुआ वहां मंदिरों पर हमला हुआ। शायद उसके लिए शासन सबसे बड़ा धर्म था, या शायद वह खुद भी अपने अंदर के जज्बातों से जूझ रहा था। 1686 में उसने बीजापुर पर धावा बोला। सुल्तान को हराया गया और पूरा क्षेत्र मुगल साम्राज्य में मिला। अगले साल गोलकोंडा की बारी आई। वहां के राजा ने मीर जुमला से मदद मांगी, लेकिन कोई बचा नहीं सका। औरंगजेब ने खुद किला तोड़ा। सिर्फ सेनापति नहीं, मैं खुद तलवार उठाऊंगा। गोलकोंडा के खजाने को देखकर मुगल खेमे में जश्न मच गया, लेकिन साथ ही इन युद्धों ने खजाना भी खाली कर दिया और मुगलों की थकावट भी शुरू हो गई। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने नेतृत्व संभाला। औरंगजेब ने उसे पकड़वाया, क्रूरता से मार डाला। इतिहास कहता है कि उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे। पर संभाजी की मृत्यु ने मराठों को और भी उग्र बना दिया। औरंगजेब ने सोचा था मराठा खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो आग बन गए। 1690 के बाद औरंगजेब का जीवन एक अनंत युद्ध में बदल गया। वो किले जीतता, मराठा वापस छीन लेते। वो राजाओं को हराता, लेकिन कभी स्थायी शांति नहीं मिलती। उसका सारा ध्यान दक्षिण भारत में लगा रहा। उत्तर भारत में प्रशासन ढीला पड़ गया, खजाना खाली होता गया, सेना थक गई और औरंगजेब बूढ़ा, थका हुआ, अकेला। साल था 1707। औरंगजेब 79 साल का हो चुका था। उसने लिखा, मैंने लंबा शासन किया, बहुत कुछ जीता, लेकिन दिल से हार गया। उसने वसीयत में कहा कि उसे सादा कब्र में दफनाया जाए, और वही हुआ। औरंगाबाद के पास खुलदाबाद, एक चूने की साधारण कब्र, बिना ताजमहल, बिना संगमरमर। एक शासक जिसने तलवार से आधा भारत जीत लिया, लेकिन अंत में उसी भारत ने उसकी विरासत को चुनौती दी। यह कहानी है औरंगजेब के अंतिम वर्षों की, जहां सिखों का विद्रोह उठा, बेटों ने पीठ मोड़ी और सल्तनत दरकने लगी। 1675 कश्मीर और पंजाब में औरंगजेब की मजहबी नीतियां तेज होने लगीं। हिंदुओं पर इस्लाम अपनाने का दबाव बढ़ा। कश्मीरी पंडितों ने सहायता की गुहार लगाई और पहुंचे गुरु तेग बहादुर के पास। गुरुजी ने कहा, अगर मैं इस जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ तो कौन होगा? औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलवाया। शर्त रखी, इस्लाम कबूल करो या मौत चुनो। गुरु तेग बहादुर ने साफ इनकार किया। चांदनी चौक में उन्हें शहीद कर दिया गया। सिख इतिहास में यह पल अमर हो गया। उनके अंतिम शब्द, धर्म के लिए बलिदान, यही सच्चा रास्ता है।